हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समुद्रगुप्त के बारे में पार्ट 1 वीडियो बनाया था। आज हम समुद्रगुप्त के बारे में पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर से मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी राजगद्दी पर बैठा। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया। स्कंदगुप्त को शक्रापम, देवराय एवं श्री परिक्षिप्त वृक्षा नाम के संबोधनों से संबोधित किया गया है। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य उपाधि मिलती है। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर विक्रमादित्य उपाधि मिलती है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर चक्रपालित ने बनवाया। चीनी यात्री सुंग यून 515 से 520 ईस्वी के बीच भारत आया था। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमाड़ था। तोरमाड़ का पुत्र मिहिरकुल था। मिहिरकुल को यशोधर्मन ने 532 ईस्वी में पराजित किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुप्तकालीन रानियां परम भट्टारिका, रांगी एवं महादेवी उपाधियां धारण करती थीं। हर्षेण समुद्रगुप्त का संध विग्राहिक एवं महादंडनायक था। चंद्रगुप्त द्वितीय का संध विग्राहिक वीरसेन शैव था। पदाधिकारियों के सर्वश्रेष्ठ वर्ग को कुमार मात्य कहा जाता था। वेतन का अदायगी भूमि अनुदान के रूप में होती थी। गुप्त काल में भू राजस्व 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। नगर का मुख्य अधिकारी पुरपाल होता था। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। सभी व्यापारिक मार्ग उज्जैन में आकर मिलते थे। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने ही जारी किए। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्तों ने ही जारी किए। इन सिक्कों को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में
वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था। घोड़ों का आयात बैक्टीरिया से होता था। गुप्त काल में आय वे लेखन कार्य करने वालों को कायस्थ कहा गया। प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है। प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के एरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म वैष्णव धर्म था। वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य समन्वय गुप्त काल में स्थापित हुआ। गुप्त राजाओं ने परम भागवत धार्मिक उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख एवं बुद्धगुप्त का एरण अभिलेख विष्णु स्तुति से शुरू हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णुध्वज की स्थापना की। वैष्णव धर्म का प्रधान अंग अवतारवाद था। शिव के अर्ध नारेश्वर रूप में मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गईं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की एक साथ त्रिमूर्ति पूजा गुप्त काल से शुरू हुई। गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग है। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में कालिदास एवं अन्य संस्कृत विद्वानों ने अधिकांश संस्कृत साहित्य की रचना की। आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। उनकी रचना का नाम आर्यभट्टीय है। ये समुद्र गुप्त के बारे में ये फैक्ट्स और डिटेल आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो निश्चित रूप से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे।